पहला बाब जज्बा एहतराम। कितना बड़ा अलमिया है कि मैं 88 साल का हो गया हूँ लेकिन आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि मुसलमान का मतलब क्या है। मैंने उलमाए दीन से पूछा है, इस्लामी किताबें पढ़ी हैं लेकिन बेकार। आलिम बात को और भी उलझा देते हैं, किताबें फ़लसफ़े छांटती हैं। नहीं नहीं, मैं गैर मुस्लिम नहीं हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से मुसलमान हूँ। मैंने मुसलमान घराने में परवरिश पाई है। 45 साल से मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जो आइन के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया है। इसके बावजूद मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मुसलमान का मतलब क्या है। यकीन कीजिए, मैं पढ़ा लिखा फ़र्द हूँ। कई एक ममालिक के मुसलमान देखे हैं, इनसे मिला हूँ, इस्लाम पर उनके लेक्चर सुने हैं। इसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आया कि मुसलमान का मतलब क्या है। मौजू इस्लामी किताबें। इस्लामी किताबों की एक खसूसियत ये भी है कि वो मुझ जैसे मुब्तदियों के लिए नहीं लिखी जाती, या उल्मा के लिए लिखी जाती हैं, या जज्बात में लुथड़े हुए कारी के लिए। दीनी किताबों में मोटे मोटे आलिमाना अल्फाज होते हैं, फ़िक़्ह के बड़े बड़े मसाइल होते हैं, मराकबे होते हैं, मुजाहिदे होते हैं, ज़िक्र होते हैं, अज़कार होते हैं, जो मुझ जैसे आम आदमी की समझ में नहीं आते। एक बार मुझे रायवंड के तबलीगी मेले में जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ बड़ी रौनक थी, जगह जगह उलमा तकरीरें कर रहे थे। आपसे कह दूं तो क्या हर्ज है कि अगरचे तकरीर में बहुत कुछ होता है, जोश होता है, जज्बा होता है, खिताबत होती है, नारे होते हैं, लेकिन असर नहीं होता। दलीलें तो होती हैं, मगर पता नहीं क्यों, ऐसे क्यों होता है। लेकिन ऐसे होता है कि बहस या दलील से कभी कोई कायल नहीं हुआ। आजकल सेमिनार का रवाज आम हो रहा है। मुकर्रर तकरीरें झाड़ते हैं, सामीन ऊँघते हैं। तकरीर में प्लेटफॉर्मिश अंसर होता है, नुमाइश होती है, शौकत नफ्स होती है। जिस बात पर नुमाइश का अंसर हो, इल्तज़ामन दूसरों पर असर डालने की कोशिश हो, वो बात दिल को नहीं लगती। उलमा की तकरीरें पहले से तैयार की होती हैं, रटी हुई होती हैं, थिएट्रिकल होती हैं, सिर्फ होंठों से डिलीवर की जाती हैं। इनमें दिल शामिल नहीं होता। दिल शामिल ना हो तो असर कैसा। तबलीगी मेले में जगह जगह पंडाल बने हुए थे, तकरीरें हो रही थीं, धुआंधार तकरीरें। जज्बात के फवारे चल रहे थे, फुहार उड़ रही थी, नारे लग रहे थे, जोशो खरोश ऐसा जैसे लाम लगी हो। मेला लगा हुआ था, सभी कुछ था, सिर्फ तबलीग नहीं थी। तबलीगी मेले में 20 किताबों के स्टॉल लगे हुए थे। ये स्टॉल इस्लामी किताबों से भरे हुए थे। एक स्टॉल पर मैंने चंद किताबें उलट पुलट कर देखीं। एक किताब की कीमत पूछी, स्टॉल वाले ने कहा 60 रुपये। मैं हैरान रह गया। इसकी लिखाई, छिपाई और ज़खामत की किताब की कीमत किसी तोड़ 150 रुपये से कम नहीं हो सकती। इतनी कम कीमत? मैंने हैरत से पूछा। इल्मी अदबी किताबों की कीमत तो इससे दुगनी तिगनी होती है। वो मुस्कुराया, बोला, इस्लामी किताबों की कीमतें कम होती हैं चूँकि इस्लामी किताबें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, लिहाजा इनकी मैस प्रोडक्शन होती है, लागत कम आती है, मुनाफा की शरह कम रखी जाती है। आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हैं? स्टॉल वाले ने पूछा। मैं एक ऐसी किताब खरीदना चाहता हूँ जिसमें सादा अंदाज में बताया गया हो कि मुसलमान का मतलब क्या है। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, बोला, क्या आप गैर मुस्लिम हैं? जी नहीं, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। अल्लाह के फजल से मैं मुसलमान हूँ। आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा। दरअसल मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, मैंने जवाब दिया। मुँह ज़ुबानी मुसलमान। वो हंसने लगा, बोला, जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है। बिल्कुल, मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ कि मुसलमान का मतलब क्या है। तो इस्लाम पर किताबें पढ़िए, वो बोला। पढ़ी हैं, बहुत पढ़ी हैं, शायद इसी वजह से कंफ्यूज हो गया हूँ। वैसे भी किताब और चीज़ है, मुसलमान और चीज़, मैंने जवाब दिया।